तो लाइटनिंग जो है, जो सब नेचुरल फिनोमिनन में सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आता है वो है लाइटनिंग। लाइटनिंग जैसे आपने देखा होगा, जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं कहीं लूज होते हैं तो उसमें स्पार्किंग होती है। तो वो एक स्मॉल स्केल की एक लाइटनिंग है। इसी तरीके से नेचर में भी होता है। ये एक लाइटनिंग जो होती है, जब दो क्लाउड्स, हैवी क्लाउड्स जो होते हैं, तो ये हैवी क्लाउड्स आपस में फ्रिक्शन होता है, इनमें आपस में टकराते हैं, तो ये इन पे डिफरेंट चार्जेस आ जाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस इस पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और जब चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये फ्लो करते हैं टुवर्ड द अर्थ। तो जब टुवर्ड द अर्थ ये फ्लो करते हैं तो एक साउंड के साथ में ये लाइट स्पार्क की तरह हमको विजुअल होते हैं, उसी को हम लाइटनिंग कहते हैं। और ये जनरली क्या होते हैं, हैवी बिल्डिंग्स है या इलेक्ट्रिक पोल्स है या ब्लैक कलर की कोई चीज होती है या टॉल ट्रीज हैं, उसके थ्रू ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करते हैं। तो इसकी वजह से अगर मान लिया किसी ह्यूमन बींग्स पे या किसी एनिमल पे ये स्ट्राइक करता है तो उसकी डेथ हो जाती है। अगर ट्रीज पर अगर ये स्ट्राइक करता है तो वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्न करने लगता है, जल जाता है। जो टॉल बिल्डिंग्स है अगर वहां स्ट्राइक करता है तो बिल्डिंग्स में डैमेज हो जाती है, बिल्डिंग्स उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। साइलेंट में चल रहे हैं, साइलेंट में चल रहे हैं अभी। The spark that the Greek news about, the ancient Greeks knew as early as 600 BC that when amber, यानी amber is the kind of resin, sign है ये एक तरह का, was rubbed with fur, it attract light objects such as hair. You might have seen that when you take a woolen or polyester cloth, your hair stand on end. If you take off these cloths in dark, you even see a spark and hear a crackling sounds. In 1752, Benjamin Franklin, an American scientist, showed that lightning and the spark from your clothes are essentially the same phenomenon. However, it took 2000 years to this realization to occur. आप लोगों ने देखा होगा अभी जैसे विंटर का सीजन चल रहा है, वुलन के क्लॉथ्स पहनते हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह, जो जो आजकल जो ब्लैंकेट चल रहे हैं, वुलन वाले नहीं, जो सिंपल वाले जो ब्लैंकेट्स, जो कलरफुल जो ब्लैंकेट्स हैं, उनको हम देखते हैं। तो आप लोग भी करते रहते हैं, जो आपकी जो स्केल वगैरह जो होती है, जनरली आप लोग जो स्केल का यूज करते हैं, हेयर के अंदर आप इसको इसका रब करते हैं, और जो पेपर क्लिप्स वगैरह होती है, छोटी छोटी पेपर की जो स्ट्रिप्स होती हैं, उनको आप देखते हैं तो वो उस पर अट्रैक्ट कर जाती है, चिपक जाती है। तो ये फिनोमिनन आप कर चुके हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो अर्लियर क्लासेस में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से ये बात जो है, ग्रीक्स जो थे उन्होंने 600 बीसी के समय उनको इस बारे में पता चल गया था। लेटर ऑन फिर 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस चीज को एक्सप्लेन किया था, शो किया था कि लाइटनिंग जो है, जो स्पार्किंग जो होती है क्लाउड्स के अंदर, ये भी वही फिनोमिनन, उसके जैसा ही फिनोमिनन है। क्योंकि इसमें क्या है, जैसे अपन इसको हेयर पे या वुलन क्लॉथ पे इसको रब करते हैं तो इस पे एक चार्ज जनरेट हो जाता है। अभी सिंपल वे में तो क्या, ये न्यूट्रल है, किसी कोई भी चार्ज नहीं। जैसे अपन ने इसको वुलन क्लॉथ पे या ड्राई हेयर पे इसको हम रब कर देते हैं तो इस पे एक चार्ज आ जाता है। तो उस चार्ज की वजह से
तो ये जो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं या अपोजिट चार्ज की जो पार्टिकल्स होती हैं उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे पेपर की बिट्स हैं तो वो न्यूट्रल होते हैं, उस पर किसी तरह का चार्ज नहीं होता, तो ये उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं इजीली। तो ये एक तरह का चार्ज है। तो ठीक क्लाउड्स के अंदर जो स्पार्किंग होती है या जो लाइटनिंग होती है, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ चार्ज। वो भी क्या एक तरह का चार्ज होता है जो क्लाउड्स में जनरेट होता है। और जब ये क्लाउड्स कोई टॉल ऑब्जेक्ट के नियर होता है और बहुत ज्यादा चार्ज उस पर हो जाता है क्लाउड्स के अंदर, तो उस क्लाउड्स को बियर जो कोई मान लिया कोई पॉलीथीन है, किसी चीज के अंदर हम कोई चीज भरते चले जाते हैं, पॉलीथीन के अंदर मान लिया सपोज करो वाटर फिल कर रहे हैं, एक कैपेसिटी इतनी होगी, जब जितनी उसकी कैपेसिटी उतना तो वो फिल करेगी, उससे ज्यादा फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बस्ट हो जाएगी, सारा फैल जाता है। ठीक उसी तरीके से क्लाउड्स में जितनी कैपेसिटी होती है उतना चार्ज वो बियर करते हैं। जब वो चार्ज बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो वो फ्लो करते हैं टुवर्ड द अर्थ सरफेस। तो वही चीज हमको स्पार्किंग के फॉर्म में दिखाई देती है। तो इस चीज को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सप्लेन किया था प्रैक्टिकल के थ्रू। ये नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है चार्जिंग बाय रबिंग, यानी कि रब करके हम किसी चीज को चार्ज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्लास्टिक वाली चीज, जैसे हेयर्स हैं, हेयर में इसको अपन ऐसे रब करते हैं। जैसे अभी तो ऑयल लगा हुआ है मेरे हेयर में, इसको अगर हम रब करें इस तरीके से और फिर ट्राई करते हैं क्या ये, तो अब जैसे अगर ड्राई हेयर्स होते हैं, बाल कैसे होंगे हमारे, सूखे अगर बाल होते हैं ड्राई बिल्कुल, तो ये चार्जिंग वाला प्रोसेस बहुत इजीली इसके अंदर हो जाता है। अभी देखो अभी मैंने इसको रब किया था, आपको दिखा देता हूं मैं। अभी मैंने रब किया, ये देखो पेपर बिट्स पड़े हुए हैं। अब ये इसको मैंने हेयर पे रब कर लिया है, ये देखिए ये पेपर बिट्स जो हैं इस पे अट्रैक्ट हो गए, ये ड्यू टू द चार्ज, क्योंकि इस स्केल के ऊपर एक चार्ज जनरेट हो गया उस, और ये जो पेपर बिट्स हैं उस पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, तो उस वजह से ये जो है पेपर बिट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और इससे ये स्ट्राइक हो जाते हैं। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कहलाता है। तो उसी तरीके से क्लाउड्स के अंदर भी, तो ये रबिंग करने पर ये आया, वुलन क्लॉथ पे भी अगर हम इसको रब करते हैं, गुड मॉर्निंग, वुलन क्लॉथ पे भी इसको हम रब करते हैं तो उस पे इस तरीके से चार्ज आ जाता है। तो ये रब करने पर व्हेन प्लास्टिक refilled is rubbed with a polythene, it acquires a small electric charge. Similarly, when a plastic comb is rubbed with dry hair, it acquires a small charge. These objects are called the charge object. In this process of charging, the refill and the plastic comb, polythene and hair also gets charged. यानी दोनों चीज इसमें चार्ज हो रही है। जैसे हमने प्लास्टिक की चीज को पॉलीथीन से रब किया, जो कॉम्ब है ड्राई हेयर के अंदर उसको हमने कॉम्बिंग किया, तो हेयर में भी चार्ज हो जाएगा, हमारी बॉडी में भी चार्ज होगा और कॉम्ब में भी चार्ज होगा। जैसे प्लास्टिक की चेयर, अगर हम प्लास्टिक की चेयर पे बैठ जाते हैं, प्लास्टिक की चेयर पे बैठ जाएं और हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट अर्थ को टच नहीं करता है, और आप अपने फ्रेंड से कहें कि वो किसी वुलन क्लॉथ से चेयर को बैक साइड से बीटिंग करे, नियर अबाउट 50 टू 60 टाइम्स अगर वो बीटिंग करता है, तो आपकी बॉडी में एक चार्ज जनरेट हो जाएगा। और जब आप किसी दूसरे पर्सन को जो भी किसी तरह का स्लीपर नहीं पहने हुए हैं और केवल वो जमीन पे खड़ा हुआ और उसको अगर आप टच करेंगे तो आपको भी शॉक लगेगा और उस पर्सन को भी शॉक लगेगा। ये मेरे साथ हो चुका है। तो ये मेरे साथ में ये इंसिडेंस कई बार हो चुका है, इस तरह का इंसिडेंस। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है। तो वही चीज, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बॉडी हमारी रब होती है, या प्लास्टिक की चीज को हम वुलन क्लॉथ से अगर रब करते हैं तो दोनों के ऊपर चार्ज आ जाता है। क्योंकि वुलन क्लॉथ तो हमारे हाथ में होता है, इसलिए हम वो, और हमारे हाथ के थ्रू वो ग्राउंड में हो जाते हैं क्योंकि हम जमीन पे खड़े होते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक चेयर है तो उससे जो चार्ज जो है वो
ट्रांसफर नहीं होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो होती है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो वो ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं चार्जेस को, उनमें जो चार्ज एक्यूमुलेट होता है वो अर्थ में ट्रांसफर नहीं हो पाता है। उसके लिए जो कंडक्टिंग बॉडी है उसकी जरूरत होती है, और कंडक्टिंग बॉडी जैसे ह्यूमन बीइंग है तो वो कंडक्टिंग बॉडी का काम करते हैं, हमारी जो है कंडक्टर का काम करती है उसमें, और इस तरीके से चार्ज जो है वो ग्राउंड हो जाते हैं। तो इस तरीके से रबिंग करने पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे रिफिल है, बैलून है, इरेजर है, स्टील स्पून है। बैलून को भी आपने देखा होगा, अपन जब बर्थडे वगैरह होता है तो ड्राई हेयर में अपन उसको रब करके और वॉल की तरफ अगर वॉल पे लगाते हैं तो वो थोड़ी समय के लिए वो उस पर पेस्ट हो जाता है, चिपक जाता है। उस वजह से उसका मेन रीजन होता है बैलून पर एक चार्ज आ जाता है, वो और वॉल पे किसी तरह का चार्ज नहीं होता तो वो उस पर उसको अट्रैक्ट कर लेता है। इरेजर है, स्टील स्पून है, और इनको मटेरियल आपको दे रखे हैं, उनसे इनको रब करना है। ये एक्टिविटी आपको घर पे करके देखनी है, और देखना है कि भाई वो किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे पेपर बिट्स वगैरह हैं, उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो चार्ज हो गए, अगर नहीं कर रहे हैं तो वो चार्ज नहीं हुए हैं। तो इससे हमको ये चीज पता चल जाती है। तो यहाँ पे देखो एक्टिविटी आपको दे रखी है 15.3, उस एक्टिविटी के अंदर बैलून के साथ में इस एक्टिविटी को किया जा रहा है। तो ये एक्टिविटी आप भी कर सकते हैं। आज हम ये एक्टिविटी आप लोगों को करना है, यहीं तक हम इसकी स्टडी करेंगे। तो उसके बाद में जो टाइप ऑफ चार्ज है, टॉपिक 15.3, टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। तो टुमारो we will continue that topic, types of charge and their interaction, अप टू पेज नंबर 90 तक इसको रीड आउट करके रखना है आपको, ठीक है? यस, टेल मी माधुरी। हाँ भाई बोलो, क्या बात है? इन मंथ्स ऑफ जनवरी आफ्टर विंटर ब्रेक, within maybe and in this week and in the coming week you got I asked to ma'am for the given the schedule of half yearly exam. Okay, so you all this is the last chapter of half yearly course. I already sent the course on WhatsApp पे मैंने कोर्स सेंड कर चुका हूँ मैं। अगर किसी को नहीं मिला है तो वो पर्सनली मेरे से पूछ सकता है, ठीक है? कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो वो भी आप पूछ लेना। उसके अंदर मैंने पूरा बताया है कि भी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स कौन से चैप्टर रिमूव किए गए हैं, किसी पर्टिकुलर चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं, वो सारा मैंने उसके अंदर बताया हुआ। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू।